7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से विष्णु लोचन मदन के केस में कह दिया कि शरिया कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स. An Indian legal system does not recognize a parallel judicial system. अफसोस यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यह नहीं कहा था, देवबंद के मदरसे ने भी यह नहीं कहा था कि शरिया कोर्ट्स कोर्ट्स हैं. सब ये कह रहे थे ये कोर्ट नहीं है, ये मिसनॉमर है वर्ड कोर्ट, ये आर्बिट्रेशन काउंसिल है. ये लोगों में समझौता कराते हैं, कोई इनकी बात माने तो चाहे मान ले, ना माने तो अदालत चला जाए. अनिंदिता चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी रिसर्च की, आईआईटी कानपुर में सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं, शरिया कोर्ट्स की कानपुर में और लखनऊ में. और उन्होंने कहा कि 95% लोग जो इसमें जाते हैं वो औरतें होती हैं, वो अपनी मर्जी से जाती हैं. और मुसलमान औरतें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरिया कोर्ट जाती हैं, जब उन्हें लगता है कि हमको यहां से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो सिविल कोर्ट जाती हैं. अक्सर वो अपने हस्बैंड्स के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत और मेंटेनेंस के मामले में 125 सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल कोर्ट्स जाती हैं. तो मुसलमान औरतों को जबरदस्ती शरिया कोर्ट नहीं भेजा जा रहा है. अगर 95% मुसलमान औरतें जा रही हैं वो अपनी मर्जी से जाती हैं. जब उन्हें लगता है कि वो सिविल कोर्ट में जाएं देश की, वहां जाती हैं. जब उनका दिल चाहता है क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएं, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाती हैं. इतने बड़े बड़े केसेस शाहबानो वगैरह के जो हुए वो हमारे फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम में हुए, तो मुसलमान औरतें आती हैं, जाती हैं, बहुत केसेस हैं उनके. अब मैं ये तीसरी बात कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि देश के कुछ एंकर्स भी इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि जब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने शरिया कोड बनाने का प्रपोजल दिया, इसका मतलब यह है कि उसका मुल्क के संविधान में विश्वास नहीं है, या वो कोई पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बना रहा है, कंट्री की कोर्ट्स में उसका यकीन और फेथ नहीं है. ये बात बिल्कुल गलत है. हिंदुस्तान में सिविल प्रोसीजर कोड अपने आप सेक्शन 89 में आर्बिट्रेशन की, मीडिएशन की, कंसिलिएशन की बात करती है. पिछले 20-25 सालों में आर्बिट्रेशन, हमारे यहां अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल का पूरा पेपर आ गया. यह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि कोर्ट्स में क्योंकि 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं और जितने कोर्ट्स में पेंडिंग है हमारी, अगर उसमें कोई नया केस ना आए तो भी उन केसेस को डिसाइड करने में 366 साल लगेंगे. तो गवर्नमेंट ने पूरा इस पे एक्ट पास किया, कई एक्ट्स पास हुए. जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और चीफ जस्टिस हैं वो सब रिटायर होके और हाई कोर्ट के जजेस आर्बिट्रेटर बन जाते हैं. आर्बिट्रेशन इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एडजुडिकेशन. क्या है आर्बिट्रेशन? पार्टीज जजेस को नॉमिनेट करती हैं, पार्टीज ये भी डिसाइड करती हैं कि कौन सा लॉ लागू होगा. तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ज्यादातर आर्बिट्रेशन जो हैं वो सिंगापुर में होते हैं और वो कह देते हैं कि साहब इसमें यूरोपियन लॉ लगेगा, इसमें सिंगापुर का लॉ लगेगा. जो देश के बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इसका मतलब क्या उनका देश के संविधान में यकीन नहीं है या उनकी भारत की कोर्ट्स में यकीन नहीं है, लेकिन आज तक किसी टीवी एंकर ने आर्बिट्रेशन पर कोई प्रोग्राम नहीं किया और वो एग्रेशन नहीं दिखाया जो शरिया कोर्ट्स के मसले पे दिखाया. ये कोई सही बात नहीं है, ये हिपोक्रेसी है. पार्टीज अपने लॉ भी बनाती हैं आर्बिट्रेशन में और किसी और कंट्री के लॉ को अपने कंट्री में एप्लीकेबल कर लेती हैं और खुद अपने जज चुनती हैं. और फिर वो जो अवार्ड उनका होता है वो इन्फोर्स भी होता है और बाइंडिंग भी होता है और उसका लीगल वैलिडिटी भी है और रिकॉग्निशन भी है. शरिया कोर्ट्स भी आर्बिट्रेशन काउंसिल्स हैं, छोटे मोटे लेवल की, गरीबों की.
बिग कॉरपोरेट्स आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, भारत के गरीब नागरिक आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। यह बात हमारे लीगल सिस्टम के बिल्कुल विरुद्ध है।